बच्चन महाराज साहब, भाग पहला, चेतावनी, वचन 22। दुख का होना ऐन मालिक की दया है, दुख से जीव चेतता है। इस लोक में दुख सुख मिला हुआ है और सब जीव सुख की चाह रखते हैं, मगर दुख का होना ऐन मालिक की दया है, क्योंकि दुख से जीव चेतता है। इस जमाने में मालिक की खास दया हो रही है कि इधर परमार्थ में संत सदगुरु गुप्त हुए तो परमार्थियों के चित्त में जिन्होंने अपनी प्रीत बाहरी चोले से लगाई थी, उदासीनता छाई और सच्चे परमार्थियों को तड़प और बेकली ज्यादा हुई, जो कि बहुत काम बनाने वाली है। सच्चे परमार्थ का मतलब ही यह है कि पर्दे जो माया के जीव के ऊपर पड़े हुए हैं, फाड़ दिए जावें। छिन भर की तड़प और बेकली 100 बरस के अभ्यास और भजन से बेहतर है, क्योंकि पर्दे इससे जल्दी फटते हैं। उधर संसार में कहीं लड़ाई, कहीं अकाल और मरी फैलाई। इस वक्त 6 लाख आदमी रिलीफ वर्क्स में लगे हैं और प्लेग भी फैलता ही जाता है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। गरज के इस समय में मालिक की अपार दया है कि तमाम लोग का कार्य बना रहे हैं और बनाना मंजूर है। ऐसे दुख के वास्ते 1000 शुक्र करना चाहिए, बल्कि सच्चे परमार्थी प्रार्थना किया करते हैं कि थोड़ा बहुत दुख बना रहे, कि जिससे उनका मन मालिक से मिलने का जतन करता रहे। और संसारी भी तरह तरह के दुख देखकर घबराते हैं और तलाश करते हैं कि कोई ऐसा भी स्थान है जहां हमेशा का सुख मिले और इस लगातार दुख भुगतने से बचाव हो जावे। सवाल: हुजूर महाराज के गुप्त होने के बाद बाजे सत्संगियों के मन में कोई तड़प या बेकली न हुई, साधारण रहे, न उनके सामने कुछ शौक निज रूप से मिलने का था, न बाद को हुआ। इसका क्या बाइस है? जवाब: परमार्थियों के 3 दर्जे हैं। अव्वल नंबर के परमार्थी वो हैं कि जिनको हुजूर महाराज के चोला गुप्त होने पर तड़प और बेकली बहुत है और दिल से चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगर बाहर से मौज नहीं तो अंतर में कुछ सहारा और मदद मिलती जावे। सो दया से उनको मिल रही है और कारज उनका बन रहा है। दूसरे वो कि जिन्होंने सच्चे मन से शरण ली है और समझ लिया है कि शब्द स्वरूप से हुजूर महाराज सबके अंग संग हर वक्त मौजूद हैं, कभी गुप्त नहीं होते, उनको शांति हासिल है और कोई खास तड़प और बेकली दर्शनों की नहीं है। तीसरे दर्जे पर निकृष्ट परमार्थी हैं कि जिनको न हुजूर साहब के वक्त में कोई तड़प थी न अब है। ये जीव भी धीरे धीरे संभाले जाएंगे, मगर देर लगेगी।